हेलो स्टूडेंट्स, मर्निंग वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले भाई चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर हम और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं वैसे क्वेश्चन फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये तीनों अपन इस क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस सभी पार्ट देखने वाले अपन एक्सरसाइज 1.2 के। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, मुझे इसको प्रूव करना, सबसे पहले मैं इसको क्या मान लूंगा भाई कि मेरे पास ये रैशनल नंबर है। क्लियर, तो मैं लिखूंगा भाई सर लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 का आगे मेरे पास एक रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर तो मेरे को उसको रैशनल नंबर से डिनोट भी करना पड़ेगा। रैशनल नंबर क्या होता है भाई साहब, जो हमारे पी ओपन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू इज इक्वल टू नॉट अ जीरो। तो रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज इक्वल्स टू नॉट अ जीरो। ठीक है, यहां पे मुझे स्टेटमेंट लिखने पड़ेगी भाई साहब, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर वेयर क्यू इज इक्वल्स टू नॉट अ जीरो। ठीक है, पी एंड क्यू का भाई साहब को प्राइम नंबर है और क्यू इज इक्वल टू नॉट अ जीरो। ये मुझे स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रैशनल नंबर का स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई साहब, बोथ साइड क्या करूंगा भाई साहब, स्क्वायरिंग कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई साहब कि बोथ साइड्स आर स्क्वेयरिंग। ठीक है, यहाँ पर लीजिए भाई साहब बोथ साइड से स्क्वेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में क्या कर दूंगा, स्क्वेयरिंग कर दूंगा। देखो यहाँ पर रूट 5 का भी होल स्क्वायर कर दूंगा और पी अपॉन क्यू का भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई साहब, रूट 5 का होल स्क्वायर का तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें पास बचेगा भाई साहब 5। ठीक है, यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। क्लियर, अब क्यू भाई डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब यहां पर मैं स्टेटमेंट लिखना, क्या स्टेटमेंट लिखना भाई कि इफ पी स्क्वायर डिवाइड्स 5 एंड 5 is also divides by p स्क्वायर। इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर रहा है 5 को, और जो 5 भी वो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिए। अब यहाँ सिंपल में क्या करूंगा भाई साहब, ले लूंगा भाई साहब लेट पी इज इक्वल टू 5c। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्यों लिया भाई साहब 5c, पी की वैल्यू क्यों ले ली, क्योंकि भाई अगर हम पी की वैल्यू ले रहे तो हमको कोई सी भी वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन में मैं क्या बोला भाई साहब, रूट 5 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में मैं क्या बोला भाई साहब, रूट 5 सॉल्व करने, तो क्या कौन सा नंबर है भाई साहब, 5 नंबर है। और हम 5 नंबर को हम क्या प्रूफ कर रहे हैं भाई साहब, इरेशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं। रूट 5 को हम क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर हमें जो पी की वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी का जो हमारा रैशनल इरेशनल नंबर प्रूफ करना है हमें, वो रूट 5 है। ठीक है, तो यहां पर हमने 5c लिया, सी, और सी का अपना सी, ये तो सी है, सी इज एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सी है वो क्या हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, तो कोई सा भी सी एबीसीडी में से कोई सा भी अपन ले सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, 5 अपना अपने को क्वेश्चन में देखे जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया भाई सब उसके अकॉर्डिंग अपन को वैल्यूज पुट कर देनी है और पी की वैल्यू हमारे 5c हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पी की वैल्यू पुट करते तो देखो यहाँ पर क्या होगा भाई सब, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 का भी स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर है, तो भाई यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल से 5 का स्क्वायर 25 और ये सी स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 वन जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। क्लियर,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब कि मेरे पास एक नंबर मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, बस हमें इस क्वेश्चन को यहीं तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चाहे तो यहाँ तक भी कर सकते हैं और एक स्टेप और बढ़ाना है तो हम यहाँ तक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहीं तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें क्वेश्चन को पुश नहीं करना है। क्लियर, यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं कि हिंस √5 is irrational नंबर। ठीक है, हमने यहां पर इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। ठीक है, चलिए हमें क्या प्रूफ करना था भाई साहब, हमें क्या प्रूफ करना था भाई कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैंने मान लिया √5 का भाई साहब रैशनल नंबर है। ठीक है, हमने इसको पी ओपन क्यू के साथ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू नॉट अ 0। ठीक है, अब बोथ साइड क्या कर देंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई सब कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो बचेगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे पी का स्क्वायर और ये क्यू का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर से हमने इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो पी स्क्वायर और ये क्यू का स्क्वायर। अब क्यू इसके बाद डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 5 जो डिवाइड मल्टीप्लाई में नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सेम हमने इसकी पोजीशन दोनों की चेंज कर दी है। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर पी का स्क्वायर अपॉन 5। अब हमें एक स्टेटमेंट लिखना है कि इफ पी स्क्वायर जो वो डिवाइड कर रहा है 5 को, और जो 5 है वो पी स्क्वायर को खुद डिवाइड कर रहा है। गया 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 ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट लिखे वैसा पी डिवाइड बाय 5 एंड 5 इज ऑल्सो डिवाइड बाय पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर जो है 5 को भी डिवाइड करो, 5 जो है वो पी स्क्वायर को भी डिवाइड करो, दोनों आपस में जो डिवाइड हो रहे हैं। अपने को स्टेटमेंट लिख देनी है। ठीक है, उसके हम मान लेंगे वैसा पी की वैल्यू आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको जो सॉल्व करने का जो सा नंबर बोला है आपको वही नंबर लेना, बस रूट मत ले लेना। ठीक है, बस आपको नंबर उठा के लेना है। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या सी जो अपना वो इंटीजर, तो इंटीजर आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ABCD EFG जो भी आपको लेना है। ठीक है, तो उसका क्यू स्क्वायर 5C का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था भाई, पी की वैल्यू बस मैंने पुट कर दी है। पी की वैल्यू पुट करने के बाद हिसाब इसका अपन स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 उसका सी स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा 5C का होल स्क्वायर आएगा, उससे जब मल्टीप्लाई उसको डिवाइड में करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पे मेरा प्रूफ हो चुका है साहब कि √5 इज अ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब मेरे पास, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको कैसे इरेशनल प्रूफ करना है यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया। ठीक है, यहाँ पर सिंपली उसी कॉन्सेप्ट को लेकर अपने इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए सबसे पहले मैं इसको मान लूंगा भाई साहब कि ये जो नंबर है मेरे पास वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा भाई साहब लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा भाई साहब कि 3 + 2 √5 को मैं कर दूंगा भाई साहब P अपॉन क्यू से डिनोट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू नॉट अ 0। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख दी है 3 + √5 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ 0। ठीक है, यहाँ पर हमें वही पिछली स्टेटमेंट लिखनी है, क्या लिखना है भाई साहब, P एंड Q आर को प्राइम नंबर where Q इज इक्वल टू नॉट अ 0। क्लियर, यही मैंने वही वाली स्टेटमेंट लिख दी है। अब मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर, सिंपल में क्या करूंगा भाई साहब, 3 प्लस का हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर उसका सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 √5 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू -3। ठीक है, प्लस का था जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो 25 √2 √5 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू -3Q। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल 2 अपना मल्टीप्लाई में नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन
टू क्यू। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू ये अपना भाई साहब क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, क्लियर। और रूट फाइव क्या है यहाँ पर हमारे पास, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे पता लगा भाई साहब ये रैशनल नंबर, भाई पी अपन क्यू की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। ठीक है, रूट फाइव पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकता है, तो ये इरेशनल नंबर है। और बात करें भाई साहब स्क्वायर की, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो पढ़ाया है। क्लियर, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से भाई साहब ये प्रूफ हो सकता है, प्रूफ हो जाएगा कि हिंस थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं मैं। ठीक है, क्या था मेरे पास भाई साहब, थ्री प्लस रूट फाइव इज रैशनल नंबर। मैंने इसको मैंने इसको मान लिया कि भाई साहब रैशनल नंबर है। मैंने पी अपन क्यू स्टेटमेंट लिख दी है इसकी रैशनल नंबर की। स्टेटमेंट पूरी की पूरी लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। फिर इसके जो थ्री है, थ्री पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, तो वैसा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, इसे एलसीएम निकालूंगा हिसाब से क्यू, तो ये हो जाएगा वैसा थ्री क्यू और अपॉन में क्यू हो जाएगा। क्लियर, अब ये वैसा जो टू है, ये टू में अपना मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मैंने इसको डिवाइड में लिया है, जैसे ही मैंने इसको डिवाइड में, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट मेरी है, ये जो स्टेटमेंट मेरी है, ये हो जाएगी रैशनल नंबर हो जाएगी। और ये जो रूट फाइव नंबर है, ये मेरे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रूफ हो जाता है भाई साहब, थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट मेरे पास थर्ड क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसके तीन पार्ट है, तीनों पार्ट को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थ्री भाई साहब क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। देखा, आपको इरेशनल नंबर दे रखे हैं, हमें इसको प्रूव करना है कि भाई साहब ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है मेरे पास वन अपॉन रूट टू, सेकेंड है मेरे पास सेवन अपॉन सेवन रूट फाइव, थर्ड है हमारा सिक्स प्लस रूट टू। क्लियर, वन बाय वन सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे भाई साहब वन अपॉन रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मैं इसको मान लूंगा भाई साहब, लेट वन अपॉन रूट टू इज रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि वैसे वन अपॉन रूट टू क्या मेरे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, वापिस से वही होगा कि वैसे वन अपॉन रूट टू इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वियर क्यू इज इक्वल्स टू नॉट अ जीरो। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे वैसा पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर वेयर क्यू इज इक्वल्स टू नॉट अ जीरो। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ भैया, सबसे मैं पूरा नहीं पूरा लिख लेता हूँ, वन अपॉन रूट टू इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। अब मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं अब यहाँ पर देखो, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर क्या आएगा भैया, देखो ये हो जाएगा वैसा क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट टू पी। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं कि वैसे जो मेरे पास ये वाला साइड है, वो क्या मेरे पास इरेशनल। ठीक है, और जो क्यू वाला साइड है भाई साहब मेरे पास क्या, रैशनल। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सब प्रूफ हो जाता है कि वैसे हिंस वन अपॉन रूट टू इज रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या, सेवन रूट फाइव। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना भाई साहब, मुझे क्या प्रूफ करना भाई साहब, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई साहब कि सबसे पहले लिखूंगा लेट सेवन रूट फाइव इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेवन रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ जीरो। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट वापिस से लिख दूंगा भाई, पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ
जीरो। ध्यान रहे आपको ये हर क्वेश्चन में लिखना है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर, आपको लिखना बकायदा कि आपने इसको यूज क्यों करा है, ठीक है, आपको लिखना बकायदा, ठीक है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में नहीं लिखोगे तो। क्लियर, यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसको अलग लिख लेता हूँ मैं, 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा भाई साहब, इसका भी अगर मैं क्या करूं तो देखो 7 इंटू में है, नीचे जाके क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो भाई √5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यों, ठीक है। साफ साफ नजर आ रहा है भाई साहब, ये जो पार्ट है वो रैशनल है और ये जो पार्ट है मेरे पास इरेशनल है, ठीक है। तो सिंपल ये मेरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई साहब हिंस, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है कॉपी में, ठीक है। हिंस 7√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ भाई साहब, 7√5 है, 7√5 इस रेशनल नंबर, सबसे हमको लिख दिया, इसको मान लेना भाई साहब कि रैशनल नंबर है, ठीक है। आपको पता है इरेशनल नंबर, फिर भी हमें मान लेना है, ठीक है। तो उसका 7√5 इज इक्वल पी अपन क्यू है, क्यू इज इक्वल नॉट ए जीरो, ये मैं स्टेटमेंट लिख देना है। उसका 7/5 को अलग अलग लिख लेना, अगर आप अलग लिख लीजिए ना तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 अपना मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया तो यहाँ पर आपको अलग दिखेगा, ये पार्ट हमारा रैशनल है और ये पार्ट हमारा इरेशनल है, तो यहाँ प्रूफ हो जाता है भाई साहब हिंस 7/5 इज इरेशनल नंबर। चलिए इसका लास्ट थर्ड पार्ट अपन देखते हैं। चलिए ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देते हैं भाई साहब 6+√2, ठीक है। 6+√2 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे मान लेंगे भाई साहब कि लेट 6+√2 इज रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब 6+√2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ जीरो, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दें भाई साहब पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट अ जीरो। क्लियर, अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई कि 6+√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यहाँ पे मैंने भाई साहब स्टेटमेंट लिख दिए। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, 6 से हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो √2 इज इक्वल टू पी माइनस 6q अपॉन क्यू। क्लियर, सिंपल आपको नजर आ भाई सर, ये वाला जो पार्ट है भाई रेशनल है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है भाई साहब हिंस 6+√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भाई साहब 1.2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ अपना चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।